हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और क्लास 7th। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, 5वें चैप्टर की मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई है जिसमें सारे के सारे चैप्टर का बेसिक बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, विस्तार से चर्चा की हुई है। चाहे वो पूरक कोण है, संपूरक कोण है, चाहे वो शीर्षाभिमुख कोण है, कुछ भी है, सारे का सारा चैप्टर वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देखें 5वें चैप्टर के। उसके बाद आपको जो ये हम एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या है बच्चों, इसमें हमने पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक के मैंने वीडियो के पार्ट 1 में इसीलिए कह रहा हूं मैं कि उसको वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें विस्तार से चर्चा की है। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हमें पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 20 डिग्री है तो इसका पूरक कोण निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 90 में से, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 में से 20 डिग्री को घटा देंगे, यानी कितने डिग्री आएगा, 70 डिग्री। पहले का इसका पूरक कोण कितना आएगा, 70 डिग्री। दूसरे का बिल्कुल इसी प्रकार पूरक का मतलब 90 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ, 90 माइनस 63, ये, या हम कह सकते हैं जब हम इसको घटाएंगे 10 में से 3 गए 7, यहां पर कितने बच गए बच्चों, 8, 27 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार पूरक है तो 90 माइनस 57, 90 में से 57 घटा देंगे, कितना आएगा, 33 डिग्री। अब हम बच्चे चेक करते हैं इसको, जैसे 70 और 20 90, इसका मतलब ये इसका पूरक है, सही है। 27 और 63 कितना हुआ, 90, इसका मतलब ये इसका पूरक है। 57 और 33 कितना हुआ, 90 डिग्री, इसका मतलब ये इसके पूरक कोण है जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि इसके संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक का अर्थ जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कहते हैं। पूरक में 90 था, इसमें 180 यानी 180, तो हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल उसी प्रकार 180 डिग्री में से 105 डिग्री घटा देंगे बच्चों। ये इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर 75 डिग्री, यानी इसका संपूरक कोण कितना हुआ, 75। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं 87, बिल्कुल वही तरीका 180 डिग्री में से 87 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब इसमें से घटाएंगे 10 में से 7 गए 3, यहां पर कितना बच गया, 17 में से 8 गए 9, 93 डिग्री। ऐसे ही बच्चों इसको 154 है तो 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, या हम इसको जब घटाएंगे 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 26 डिग्री। अब देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, जब संपूरक की बात आती है 180 डिग्री, पूरक की बात आती है 90 डिग्री। अब चेक करते हैं कि संपूरक 105 और 75 180 सही है। सेकंड ये है 87 और 93 और 700 180 बिल्कुल सही है। 154 और 26 180 बिल्कुल सही है। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि जैसे 65 डिग्री है, 115 डिग्री है, 63, ऐसे 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें बच्चों हमने क्या करना है कि पूरक और संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, पूरक व संपूरक कोण ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे पूरक व संपूरक कोण ज्ञात है, जैसे देखिए बच्चों, पूरक कोण और एक हमने ज्ञात करना है संपूरक। अब बच्चों इसमें हमने क्या करना है, पूरक कोण और संपूरक कोण छांटने हैं कि कौन से पूरक कोण है इसमें से जो जोड़े हैं और कौन से संपूरक। कैसे करेंगे,
जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है वो तो बच्चों है समपूरक, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वो है पूरक कोण। अब इसमें देख लीजिए, जैसे 65 और 115 180 डिग्री है, इसका मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट हुआ ये समपूरक है। सेकंड 63 और 27 कितना है 90, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन पूरक है। थर्ड 112 और 68 कितना हुआ 180, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है समपूरक। ये ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन है 130 और 50, ये भी कौन सा हुआ समपूरक, 180 डिग्री है। 45 45 यानी कितना हुआ 90 पूरक। 80 और 10 ये भी पूरक। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, 3 इसमें पूरक के युग्म है और 3 संपूरक। हमने पूरक और संपूरक के युग्म छांटने थे। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, हम चेक करते हैं दोबारा से। पूरक कौन, सेकंड पूरक है, 63 27 90 सही है। फिफ्थ 90 सही है। सिक्स्थ 90 बिल्कुल सही। ऐसे ही संपूरक फर्स्ट 180 सही है। थर्ड ये रहा 112 180 सही है। फोर्थ में क्या है, ये रहा 130 प्लस बिल्कुल सही, यानी ये पूरक के युग्म है और ये संपूरक। अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कोण जो पूरक के समान है वह कोण जो अपने पूरक के समान है। तो बच्चों वैसे तो हमें पूरक का अर्थ क्या हुआ है, जिन कोणों का योग है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, उसे हम क्या कहेंगे पूरक। अब इसमें देखिए ध्यान से, जब यहां पर है, अगर मान लीजिए एक कोण 30 का है, दूसरा कितना है 60, ये तो नहीं हुए समान। हम मान लेते हैं कि पूरक कोण ये कोई कोण x है और इसका पूरक यानी दोनों ही समान है, यानी ये कोण है और ये इसका पूरक कोण है, दोनों ही समान है और ये 90 डिग्री के समान। यानी इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ कि कोण x और इसका पूरक भी x, तभी तो समान होंगे। यानी 2x बराबर कितना हुआ 90 डिग्री, या x बराबर कितना हुआ बच्चों 90/2 45 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ, जो कोण अपने पूरक के समान है 45 डिग्री है। देख लीजिए 45 और 45 90। अगर 45 को छोड़कर कोई और कोण लेते हैं, 30 60 लेते हैं, 70 20 लेते हैं, बराबर नहीं आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ 45 डिग्री अपने पूरक के समान है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 जो अपने संपूरक के समान है, बिल्कुल वही संपूरक का अर्थ 180, x प्लस x बराबर 180 डिग्री, या 2x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180/2 90 डिग्री। तो इसका अर्थ है बच्चों क्या हुआ कि जो कोण अपने संपूरक के समान है वो कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री, 90। इसको छोड़कर कोई कोण अपने यानी आपस में जब बराबर और दोनों कोण संपूरक को नहीं हो सकता 90 के बिना, कोई भी देख लीजिए। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5। बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, दी गई आकृति में कोण 1 व 2 दोनों ही कोण कैसे है संपूरक। कोण 1 और 2 दोनों संपूरक है। और क्या है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है, कोण 1 के अंदर क्या की जाती है कमी की जाती है, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। यानी कोण 1 में कमी की जाती है, कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा कोण 2 में। कोण 2 जब कोण 1 में कम कर दिया, मान लीजिए सपोज करो यहां पर 180 डिग्री का एंगल है टोटल, तो दोनों का क्लियर है ये। तो ये मान लिया हमने ये 120 डिग्री है और ये है 60 डिग्री, यानी दोनों का टोटल 180 है। अब कोण 1 में कमी कर दी, मान लीजिए 120 से 100 डिग्री कर दिया, तो यहां पर कोण कितने का बन गया 80। यानी जिस अनुपात में कोण 1 में कमी की है उसी अनुपात में कोण 2 बढ़ जाएगा, यानी ये 80 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 में बढ़ोतरी होगी। या हम ये कह सकते हैं कोण 2 उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में कोण 1 में कमी आएगी। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है
क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन 7, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें दोनों क्या हो? दोनों फर्स्ट न्यून कोण, यानी यदि दोनों ही न्यून कोण है, दोनों ही क्या है? न्यून कोण। अगर दोनों न्यून कोण है, क्या संपूरक हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं संपूरक जब दोनों ही न्यून कोण है? 90 से कम है दोनों, तो इसका अर्थ क्या हुआ? संपूरक में तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोनों कोणों का योग, और यहां पर दोनों कोण न्यून कोण है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि ये कोण न्यून कोण नहीं हो सकते, क्योंकि 90 से कम अगर 89 के भी करें हम 89 तब भी 180 नहीं बैठता, इसका मतलब नहीं हो सकता। सेकंड, इसमें क्या दिया हुआ? अधिक कोण। यदि दोनों अधिक कोण हो, अधिक, दोनों 90 से ज्यादा हो, फिर 180 से ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है समकोण। यदि वे दोनों ही 90 के हो, फिर तो संपूरक हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका सही आएगा। क्या है कि दोनों कोण संपूरक होंगे यदि दोनों कोणों का जो टोटल है क्या होगा? संपूरक होगा यदि दोनों कोण क्या हो? समकोण हो। क्या कह सकते हैं हमें? समकोण। अब प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या है? एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है? यानी दोनों कोण पूरक है। पूरक का दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री। क्लियर है? अब एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। जब एक 45 से बड़ा है तो इसका मतलब है क्या होगा? 45 से बड़ा मतलब 45 से छोटा बचेगा फिर वो, तो क्या कहेंगे हम इसमें कि वो 45 डिग्री से छोटा है। आंसर क्या आएगा कि वो कोण 45 डिग्री से छोटा है। ये था आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 में देखिए बच्चों, ये आकृति दी हुई है प्रश्न नंबर 9 की। आंसर 9। प्रश्न नंबर 9 में ये आकृति दी हुई है, कोण 1 2 3 4 5 ये कोण दिए हुए हैं। ये O बिंदु है, A है, B है, C है, ये सारे के सारे A B C D E O कोण दिए हुए। अब इसमें क्या है? क्या कोण 1 2 का आसन कोण है? फर्स्ट, क्या कोण 1 2 का आसन है? आसन में क्या था? एक तो भुजा कॉमन होनी चाहिए, है दोनों में। एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में है, कोण 1 और 2 में। और जो सांझी भुजा उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों तरफ ही जो उभयनिष्ठ नहीं है वे भुजाएं होनी चाहिए। सारी ही कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए यह क्या है? आसन कोण है। हां, ये कहेंगे। सेकंड क्या है बच्चों इसमें? क्या कोण AOC ये कोण क्या कोण है? AOC AOE इस पूरे कोण का, यानी इस कोण का, क्या ये कोण AOC इस कोण AOE का आसन कोण है? अब बच्चों सेकंड पार्ट, कोण AOC यानी हम कह सकते हैं कोण AOC व कोण AOE ये क्या ये आसन कोण है? अब हम देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कोण AOC और कोण AOE। AOC AOE दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु O है, बिल्कुल सही है। पहली कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई करते हैं। AOC व AOE में भुजा उभयनिष्ठ AO है, एक भुजा उभयनिष्ठ भी है, ये भी सही है। तीसरी कंडीशन आसन कोण की क्या है कि उस उभयनिष्ठ भुजा के, जो उभयनिष्ठ भुजा है और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उसके दोनों तरफ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा AO है, ये तो इसकी एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। इसका मतलब तीसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि ये
आसन कोण सेकंड नहीं है, ये नहीं होगा। अब इसी का थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड, क्या कोण COE यानी COE, कोण COE और EOD ये रैखिक युग्म है? अब देखिए, चेक करते हैं इसको। COE ये है, EOD ये है, यानी पूरे ये दोनों कोण एक रेखा पर बनते हैं, दोनों ही कोण। इसका अर्थ क्या है कि ये रैखिक युग्म में है। रैखिक युग्म में क्या होता है कि दो आसन कोण होते हैं और वो एक सरल रेखा में होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये रैखिक युग्म में है। इसी का फोर्थ पार्ट, चौथा भाग, क्या BOD, कोण BOD और DOA संपूरक है? अब देखते हैं BOD और DOA ये देखिए, ये एक ही रेखा पर है ना, दोनों आसन कोण है, एक ही रेखा पर है, इसका अर्थ ये संपूरक है। 180 है इनका योग, इसलिए ये होगा हाँ, ये संपूरक है। उसके बाद देखते हैं, ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ, पांचवा, क्या कोण A का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है? कोण 1 और कोण 4 बिल्कुल सम्मुख कोण है, ये कहेंगे हाँ। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बच्चों समान होते हैं, और कोण 1 और 4 है, क्या है ये? बिल्कुल है, दोनों ही ऊर्ध्वाधर कोण है और समान है। छठा पार्ट इसका, छठा भाग देखते हैं। कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण 5 का ऊर्ध्वाधर, ये कोण 5 है, ये कोण 5, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है? जैसे ये कोण हुआ इसका, ये वाला, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख हुआ, यानी हम कह सकते हैं कोण BOC, यानी कोण 5 बराबर कोण BOC। कैसा कोण है ये? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और हमेशा समान होता है, यानी कोण 5 बराबर BOC के हुआ, या हम ये कह सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 2 + 3, ये इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में, इसी चैप्टर की तीसरी वीडियो के अंदर। और जब तक हम थर्ड पार्ट लेकर आते हैं वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।